पूरी रात करवट बदलते ही बीती थी। जिस काम से गांव आया था वो तो पूरा हुआ नहीं था। कल से जितनी बार भैया से बात करने की कोशिश की उतनी ही बार भाभी बड़ी सफाई से घुमा गईं। और मैं कहते कहते रुक गया कि मार्च से पहले मुझे 20,000 रुपए चाहिए, नहीं तो बच्चे का एडमिशन इस साल भी उस स्कूल में नहीं हो पाएगा। मन बार बार फिर विचलित हो रहा था। क्या भैया जानबूझकर भाभी को सामने खड़ा कर देते हैं? तुमसे क्या छुपा है, कैसे घर चलाते हैं, हम ही लोग जानते हैं। हालांकि ये आवाज भाभी की होती है हर बार, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि शब्द भैया के होते हैं? घर कैसे चल रहा था ये तो मुझे दिखता ही था। बच्चों के एक से एक महंगे कपड़े, जूते, खिलौने और मेरे बेटे के वही गिने हुए बदरंगे कपड़े। मन एक बार फिर खिन्न हो गया। वहां से ऊषा दुनिया भर की बातें सुनाकर मुझे यहाँ भेज देती है। आपके हिस्से की खेती भी तो भाई साहब उड़ाते हैं, उसका हिसाब लो। और यहाँ इन लोगों की अलग बातें। जी में आ रहा था माँ से लिपट कर रो लूं या इन सब से दूर भाग जाऊं। जाग गया क्या? आकर देख मेरे पेड़ पौधे। माँ ने खिड़की से बहुत धीरे से आवाज दी। मैंने बगल में सोए भतीजे को देखा। वो पूरे मन से खर्राटे भर रहा था। ना चाहते हुए भी मैं बाहर निकला और माँ पर बरस पड़ा। आप मानना मत कभी कोई बात, इतने लोग हैं घर में, लेकिन पानी आप ही दोगी पौधों में, है ना? और ये इतनी बड़ी पाइप काहे के लिए रखी है, जब बाल्टी से ही पानी डालना है? मैंने झपट कर माँ के हाथ से बाल्टी छीन ली। जल्दी से ये रख ले मेरी बात। अनसुनी करते हुए माँ ने नोटों का एक पुलिंदा मेरी जैकेट की जेब में ठूंस दिया। तुझे बिट्टू के एडमिशन के लिए चाहिए होंगे ना? चुपचाप अटैची में रखा। 10 सेकंड के अंदर मेरे अंदर उथल पुथल मचाकर माँ मग में पानी लेकर कोने वाले पौधे को सींच आईं। 2 सवाल सिर उठा रहे थे। पहला सवाल, मुझे रुपयों की जरूरत है, ये माँ कैसे जान गई? पूछना बेमानी था, लेकिन दूसरा सवाल पूछना जरूरी था। आप भैया से लेकर मुझे दे रही हैं ना? नहीं रे, 2 अंगूठियां पड़ी थीं, बहुत पुरानी, वही बेच दी। ये देखो, सबसे ज्यादा फूल इसमें आते हैं जो तुम बीकानेर से लाए थे। माँ के अचानक विषय परिवर्तन पर मैंने पलटकर देखा। भाभी हमारी ओर बड़ी चली आ रही थीं। क्या हुआ? बड़ी सुबह उठ गए? बस तो 10 बजे की है ना? शॉल लपेटते हुए भाभी की सारी इंद्रियां हमारी बातचीत का सिरा पकड़ने में तल्लीन थीं। कुछ नहीं, मैं माँ से पूछ रहा था कि पाइप है तो फिर उस पौधे में मग से काहे पानी डालती है? मैंने जैकेट की जेब में हाथ डालकर नोट छुए। मेरी आंखें भीग रही थीं। वही मैं इसे समझा रही थी। माँ ने चुपचाप अपनी आंखें पोंछ लीं। ये पौधा सबसे दूर है ना, वहां तक पाइप नहीं पहुंचती, इसीलिए।